ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा का अवतरण किस उद्देश्य से होता है? गीता इसके बारे में बहुत स्पष्ट उत्तर देती है। गीता में कहा गया है कि धर्म के अतिग्लानि के समय पर परमात्मा फिर से सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और ये काम परमात्मा कैसे करते हैं, इस पर गीता में कई जगह उल्लेख मिलते हैं। आइए गीता से जुड़े कुछ तथ्यों पर आज चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान आत्माओं के मुक्ति के लिए आते हैं, जो अधर्म है उसका विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा एक उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं, तो क्या उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको बार बार आना पड़ेगा कि एक बार जब वो आते हैं तो उनका उद्देश्य पूरी तरीके से पूरा कर देते हैं? हर शब्द का एक यथार्थ अर्थ होता है, थोड़ा सा बदल दो तो अनर्थ हो जाता है। अर्थ के ऊपर ही बिंदी लगा दो तो अनर्थ हो जाता है। शिव से मात्रा हटा दो तो शव हो जाता है। अब आपने कहा बार बार आते हैं, क्या एक हिसाब से तो बार बार आते हैं। वो खुद ही गीता में कह रहे हैं कि मैं बार बार आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। ये तो यथार्थ अर्थ है। और कोई ये कहे कि सृष्टि के एक ही चक्कर में वो बार बार आते हैं, वो गलत हो जाता है। अब भगवत गीता में कहा गया है संभवामि युगे युगे। यथार्थ अर्थ लगाने वाला यही लगाएगा कि जब वो परिस्थितियां आएंगी जिसमें भगवान को आना है, अगली बार फिर जब वो परिस्थितियां आएंगी वो उस वक्त वो आएंगे। जैसे लोग कहते हैं सूर्य सुबह के वक्त निकलता है, ठीक है। अब कोई उसका ये अर्थ निकाले युगे युगे कि सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर सायंकाल होता है, एक ही दिन में 4 होते हैं, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, मॉर्निंग। वो ये कह दे कि भाई बार बार आने का ये मतलब है सूर्य जो है मॉर्निंग के बाद भी आएगा, फिर नून के बाद भी आएगा, फिर आफ्टरनून, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यही हुआ है। तो मनुष्यों ने युगे युगे का अर्थ ये ले लिया कि एक ही चक्कर में, एक कल्प में 4 युग होते हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि हर युग के एंड में, क्योंकि युग का परिवर्तन तो होता है, मॉर्निंग के बाद नून आता है, लेकिन मॉर्निंग के बाद नून और चीज़ है और डे के बाद नाइट और चीज़ है। तो भगवान तो कह रहा है मैं रात्रि के समय आऊँगा। तो ऐसा तो नहीं कि नून आने के बीच में भी सूर्य को आना पड़ेगा, फिर तो आफ्टरनून होगा ही नहीं, इवनिंग होगा ही नहीं। ये गलती की कि संभवामि युगे युगे का अर्थ था कि लास्ट युग जो सबसे घटिया है वहाँ आकर के मैं नया युग स्थापित करता हूँ। अब ये बात हमने सुनी है कि गीता का भगवान सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। अब अगर वो सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर वापस ले जाते हैं, तो क्या वो हर युग के अंत में आकर मुक्ति प्रदान करते हैं? अब युगे युगे का क्योंकि उन्होंने गलत अर्थ ले लिया है, तो फिर उनको क्या करना पड़ा कि हर युग में एक दैत्य पैदा करना पड़ा, क्योंकि भगवान ने तो असुर को मारना है। तो जबरदस्ती से कि सतयुग में तो देवता ही देवता होते हैं, वहाँ तो मनुष्य भी जन्म नहीं लेते, ऋषि मुनि भी नहीं लेते,
शास्त्र भी नहीं होते, तो ज़बरदस्ती से एक दैत्य पैदा कर दिया, तो क्योंकि उसको मारने से होगा कि युग आने का जस्टिफिकेशन हो गया। दूसरे युग में फिर दूसरा पैदा कर दिया। ये नहीं समझा कि भगवान एक राक्षस को मारने आते हैं या राक्षसी संपदा को समाप्त करने आते हैं। अच्छा चलो इनकी बात ही मान लो, 4 युग हुए तो 4 अवतार होने चाहिए। अच्छा, फिर चारों अवतारों को गीता जैसा ज्ञान देना चाहिए। सिवाय भगवत गीता के भगवान ने और किसी भी अवतार ने ज्ञान ही नहीं दिया। अब सोचिए, श्री राम ने ज्ञान दिया, उनकी जीवनी से कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। राम तक तो फिर भी ठीक है, आगे चलिए। इन्होंने तो कछुए का भी अवतार बनाया हुआ, मच्छ का, वो ज्ञान क्या देंगे। तो इसलिए एक बारी गलती करने से फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए अनेक गलतियां की जाती हैं और उसमें व्यक्ति उलझता जाता है। किसी भी तरीके से ये बात नहीं बैठती कि 4 युग हों, हैं, चारों में 4 बारी भगवान आए, क्योंकि भगवान के आने की, और जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा, वो तो लिबरेट करने आते हैं सब आत्माओं को। क्या पहले युग के अंत में सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है? नहीं आती। अच्छा, अगर आके वो लिबरेट कर दें तो उसके लिए उनको महाभारत भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, महाभारत करवा दे तो नेक्स्ट युग में आत्माएं कहाँ से आएंगी? आखिर त्रेता भी तो चलना है, तो वो भी बात नहीं बैठती। तो किसी भी हिसाब से आप देखेंगे कि बीच में कोई अंत करना चाहे तो मंजिल पर तो पहुंचेगा नहीं, और ही ज्यादा मंजिल से भटक जाएगा। ये हिसाब है। जैसे परमात्मा आत्माओं को मुक्ति देते हैं, सर्व आत्माओं को मुक्ति देते हैं, तो जब सारे ही लोग इस सृष्टि पर आ जाएं, जब सृष्टि की आबादी सबसे बड़ी हो जाए, तो उस समय पर परमात्मा मुक्ति देते हैं। गीता के साथ साथ हम महाभारत को सापेक्ष में जब देखते हैं तो ये पता चला है कि महाभारत का युद्ध महाविनाश का द्योतक है, और उससे पता चलता है कि उस महाविनाश के बाद सभी आत्माओं को परमात्मा ले जाते हैं, मुक्ति देते हैं। तो क्या महाभारत का युद्ध भी हर युग के बाद होना चाहिए था? ऐसा होता है? उनके हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि भगवान लिबरेट करने आते हैं। देखिए, परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, अन्य पिता के 2 कर्तव्य होते हैं, बच्चे को पैदा करना और उसको बढ़ाना। शारीरिक पिता का भी यही कर्तव्य। बच्चे की मृत्यु पिता के हाथ में नहीं। धर्म पिता को ले लीजिए, उसने अपना धर्म स्थापित करना और उसको बढ़ाना है, लेकिन पहले वाले धर्मों को समाप्त करना उसके हाथ में नहीं है। सिर्फ एक परम पिता है जिसको 3 कर्तव्य हैं, वो स्थापना भी करते हैं, पालना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। कई लोग गॉड का इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तो है ही परमात्मा। महाभारत मीन्स विनाश। अब आप सोचिए कि पहले युग के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कौन सी धर्म ग्लानि हुई है, और देवताओं ने क्या कसूर किया है जो भगवान उनको डिस्ट्रॉय करेगा। उन्हीं की तो उसने स्थापना की है। तो देवताओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए सतयुग में कोई विनाश करने उनको आना नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई महाभारत वहाँ होती है, हो ही नहीं सकती। ना गीता सुनाने की आवश्यकता है। देवताओं के युग में देखिए, हम क्या कहते हैं, हिंदुओं के देवता कहते हैं ना। हिंदुओं के तो देवता हो गए, तो देवताओं के तो कोई देवता नहीं है। देवताओं के कोई देवता नहीं है, वही देवता है। हाँ, अगर उनका है तो भगवान है जिसने उनको देवता बनाया। कितनी सुंदर सी बात है कि स्पष्टता से अगर हम कालचक्र को ही देख लें, इस सृष्टि के समय को ही देख लें, तो पता चलता है कि परमात्मा के अवतरण का समय क्या है। और परमात्मा अगर एक बार आते हैं तो एक बार में उनके उद्देश्य की पूर्ति करके जाते हैं, और बार बार उनको करने की जरूरत में तो सतोगुण होता है। जब सतोगुण होता है तो राक्षस, राक्षसी, आसुरी संपदा उसके चिन्ह भी नहीं होते। तो सतोगुण के अंदर विनाश की बात कैसे आ गई? तमोगुण को विनाश करेगा भगवान। भगवान कहता है सतो रजो तमो 3 गुण है। जब सतो है तो तमो है ही नहीं। जैसे सूर्य है तो अंधेरा है ही नहीं, तो भगवान अंधेरा दूर करेगा ना। बिल्कुल। और परमात्मा से हम प्रार्थना भी यही करते हैं कि तुम अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये भी बात हमने सुनी है कि परमधाम से आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं, और कलयुग तक के
आती ही जा रही हैं और अभी भी नई आत्माएं संसार में आती हैं, आबादी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि बीच में ही कई आत्माएं वापस चली जाएं या आत्माओं को मुक्ति देकर परमात्मा वापस अपने साथ ले जाएं? अब ये भी एक हैरानी की बात है। वास्तव में सबसे कम आत्माएं देवता क्वालिटी की सतयुग में आती, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, जिसको भी देवता कहते हैं लेकिन 14 कला, वो त्रेता में आती हैं। उसके बाद सतयुग और त्रेता को मिला करके उतनी एक आत्मा द्वापर में, ज़्यादा आत्माएं तो आती कलयुग में। जैसे वृक्ष में एंड में बहुत पत्ते होते हैं, तो मेन आत्माओं का रोल तो कलयुग के एंड में है, तो फिर भगवान बीच में आके कैसे करेगा। और इसी तरह उन्होंने जो पद्धतियां बनाई हैं कि जप तप दान क्रियाएं यज्ञ इत्यादि वेद पढ़ना, तो वो समझते हैं कि इससे कोई भी आत्मा अपने आप को पावन बन के मुक्त हो जाएगी। ऐसे मानते हैं कि नहीं मानते? तो वो ये भी सोचते हैं कि पतित तो भगवान से मिल नहीं सकता, भगवान को तो पावन ही चाहिए, तो मैं अपने आप ही अपने आप को पावन कर लूं, फिर मैं भगवान से मिलूंगा। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि मैं ठीक होकर डॉक्टर से मिलूंगा, तो फिर तो मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस कारण से उन्होंने ये समझ लिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी युग में इंडिविजुअली भी या ग्रुप ऑफ पीपल भी मिल करके ये क्रियाएं करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। गीता में सबसे पहले क्या कहा है? वेद से, अध्ययन से, तपों से, क्रियाओं से, यज्ञों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। क्यों कहना पड़ा? कि वो कर रहे थे, अब प्राप्ति हो नहीं रही, तो ये समझते हैं जो ये कर रहा है मृत्यु के बाद वो मुक्त हो गया होगा। किसी ने वहां से आके कहा कि मैं मुक्त हो गया हूँ। आबादी तो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये जो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा अपने आप को मुक्त करने का फैसला करते हैं, ये गलत है। सवाल ये है कि भगवान आके हमको मुक्ति देगा या हम खुद मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे, सेल्फ मेडिकेशन करके भगवान के पास चले जाएंगे। ये है। और परमात्मा को वैद्यनाथ कहा जाता है कि वो सभी के लिए शफा देते हैं। तो बहुत बड़ा धोखा है। दूसरे शब्दों में कि भगवान पतितों को मिलेगा या पावन को मिलेगा। अपरेंटली ये लगता है भगवान इतना शुद्ध है, पावन को ही मिलेगा, लेकिन भगवान कहता है डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, हेल्दी लोगों को देखता है। धोबी मैले कपड़े धोता है या आपके शेल्फ में रखे हुए साफ कपड़े को धोता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते पतित को भगवान मिलेगा, और भगवान कहता है मेरा काम ही पतित पावन है। इस धोखे के कारण वो ये समझते हैं हम पावन हो जाएं। किसी बड़े आदमी को मिलने जाना होता तो साफ होके जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि भगवान से मिलना है। और पावन कैसे हो? अपने तरीके निकाले हुए हैं, अनेक तरीके हैं। गंगा में नहा लो, तीर्थ कर लो, जो भी तरीके निकाले, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर दो। तो भगवान कहता है साफ कहा हुआ मेरी प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ पता चलता है कि परमात्मा प्यूरिफायर है, उनका काम ही ये है कि वो जो गंदगी है उसको बदल के उसको स्वच्छ कर देते हैं, और उसको परिवर्तन करने के लिए ही परमात्मा को बुलाते भी हैं। जब ये बात हम अब इस परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये परमात्मा का कर्तव्य है, कोई बीच में नहीं जा सकता। मगर ये भी बड़ी रोचक बात लगती है कि जब गीता में ये स्पष्टता से बताया गया है कि इन सब चीज़ों से, यज्ञ तप जप आदि से, तीर्थ यात्राओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती, अध्ययन वेद से नहीं होती, फिर भी मनुष्य ये कर रहे हैं। ये जो करने की वजह से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम परमात्मा तक जल्दी पहुंच जाएंगे या बीच में हम परम धाम या मुक्ति को पहुंच जाएंगे। और जबकि भगवान ने यहाँ तक कहा हुआ कि साधुओं का उद्धार करने के लिए भी मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन भगवान ने क्योंकि एक ही स्थान पर कहा है कि साधुओं का उद्धार और पापियों का संहार करने के लिए प्रकट होता हूँ, तो लोगों का ध्यान ये चले जाता है तो पापियों का संहार उसको करना है, अच्छे पुरुषों को वो बचा लेता है। ये नहीं समझते कि शरीरों को बचाने की बात इसमें नहीं, तो वो समझते अच्छे पुरुषों को बचा लेता है, उनकी मृत्यु कर देता है। तो इसको जीवन मृत्यु से जोड़ते हैं व्यक्ति, वो आत्मिक रूप से नहीं जोड़ते। इसी कारण से भगवान ने खुद कहा है साधुओं का उद्धार भी मैं करता हूँ। अब इससे आप समझ लीजिए
कि साधु जिनके पास मनुष्य खुद जाते हैं, उनके शिष्य बनते हैं कि हमारा कुछ मंत्र दे दो, हमारी कुछ आशीर्वाद दे दो, उनका भी उद्धार भगवान करता है। वो खुद अपना उद्धार नहीं कर पाते, और उसका प्रूफ है कि साधु भी वही काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। यानी साधु भी वही कर रहे हैं जो गृहस्थ में लोग रह के भक्त कर रहे हैं, वही काम वो भी कर रहे हैं। तो कोई भी साधु हो, संत हो, या कोई भी क्रियाएं क्यों न कर रहा हो, बीच में नहीं जा सकता इस सृष्टि से, क्योंकि परमात्मा मुक्तिदाता हैं। वो जब आते हैं तभी वो सभी को मुक्ति दे सकते हैं। सिर्फ साधु और गृहस्थियों में ये फर्क होता है कि साधु पवित्र रहने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो गृहस्थ को छोड़ते हैं, तो बेटर पोजीशन में है। लेकिन पवित्र रहना ही मुक्ति के लिए काफी नहीं है। पवित्रता का अर्थ है निर्विकारी, जिसको पतित कहते हैं। लेकिन क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, बाकी तो चार उनके अंदर विकार हैं। और भगवान कहते हैं जिसका जन्म ही अपवित्र तरीके से होता है, उसको पवित्र तो पूरा कह ही नहीं सकते, वो तो देवताओं को कहा जाता है। हैरानी की बात यह कि साधु के फॉलोअर जो बनते हैं वो गृहस्थी होते हैं। फॉलोअर का मतलब ये होता है जैसा मैं हूँ वैसा बनो, मेरे फुट स्टेप पे चलो। साधु गृहस्थ को छोड़ा हुआ, फॉलोअर गृहस्थ करने वाला, तो फॉलोअर हो सकता है वो, या तो वो भी साधु बने। ये भी बहुत सारी बातें हैं। सार ये है कि मनुष्यों ने ये धोखा खा लिया है कि हम खुद पतित बने, पावन बनेंगे। तो अगर खुद पावन बन जाए तो फिर भगवान से आके गीता सुनाने की आवश्यकता क्या है? कोई कहे मैं हेल्दी हो गया, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है? नहीं, ये फर्क है। और इसीलिए जो परमात्मा की महिमा है पतित पावन, अगर हम स्वयं ही पावन हो सकते थे तो परमात्मा को पतित पावन कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको हम करने ही नहीं देते, हम खुद ब खुद ही चले जाते। ये है, तो ये सारे मैन मेड शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं, जितनी क्रियाएं हैं वो भी मनुष्यों ने बनाई हैं। मान लो यात्रा करना है, कुछ भी करना है, दान करना है, वो समझते हैं कि दान करना बहुत बड़ा पुण्य है। अगर उसकी भी आप डिटेल में जाएंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लोग उठाते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी उठाते हैं कि आप किसी व्यक्ति को सदा के लिए बेगर बना देते हो अगर आप दान करते हो, तो वो समझते हैं कि बहुत आसान तरीका, मंदिर के बाहर बैठ जाओ, खाना पीना मिल जाएगा, तो उसका कल्याण तो आपने नहीं किया ना। और इसी प्रकार से आजकल जो दान का धन आप देते हैं, पता नहीं किस किस काम के लिए होता है, यूज में होता है, उसका भी पाप आपको लग जाता है। जैसे लोग मछली को आटा खिलाते हैं, भगत लोग, अब मछली को दूसरा खा जाता है, आपका आटा किसके पास गया? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रिचुअल्स तो इसी प्रकार के होते हैं ना, वेद पर बेस्ड होते हैं। ये जो बात अभी आप कह रहे थे, हमने ये स्पष्ट रीति से समझ लिया कि परमात्मा को बार बार नहीं आना पड़ता इस सृष्टि पर, वो एक बार आते हैं सृष्टि के परिवर्तन के समय पर, जब बहुत ही ज़्यादा तमो प्रधान होती तब उसको सतो प्रधान करते हैं। पतितों को पावन वो एक ही बार करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं तो पावन सृष्टि आ जाती है। हम अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अनेक प्रयास करते हैं कि हम परमात्मा तक पहुँचे, मगर हम ये भूल जाते हैं कि गीता में परमात्मा ने ये वायदा किया है कि मैं आऊँगा और अधर्म का विनाश कर। गीता एक ही बार ही सुनाई है ना, 4 बार तो नहीं सुनाई। पहली बात तो ये है। दूसरे, उनके भगवान के अवतरण की स्टोरीज आप सुने कि भगवान जितनी के धर्म ग्लानि होती उतनी शक्ति से आता है। इसीलिए भगवान के 2 अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम। पहले थोड़ी कम धर्म ग्लानि होती है तो श्री राम आते हैं उनके हिसाब से, वो 14 कला से आते हैं, बाकी कलाएं वो वहीं छोड़ आते हैं। फिर और जरा ज्यादा होती तो श्री कृष्ण आते हैं, वो 16 कला से आते हैं। अब कलयुग में पता नहीं कितनी कला से आएंगे। तो भगवान कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं अपनी कलाएं बदल के नहीं, ये कलाएं तो देवताओं की हैं। और फिर भगवान कहता है वंस फॉर ऑल। परमात्मा इतना सर्वशक्तिवान है कि एक ही बारी आके मनुष्यों का तो क्या, सारी प्रकृति का, सारे जीव जंतुओं का, सारी वनस्पति का तमोगुनी से सतोगुनी बना देता है। एक बारी भगवान का आना काफी नहीं है। बिल्कुल। तो एक ही बार में परमात्मा आकर कायाकल्प कर देते हैं। लोग कहते भी हैं कायाकल्प तरु हो जाना,
और दूसरा प्रूफ इसका है कि बीच में धर्म स्थापक आते हैं। वो फिर किस लिए आते हैं? अगर भगवान ने हर युग में आ जाना है तो फिर जो हम धर्म पिता कहते हैं, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, कितनी कितनी उनकी आत्माओं की जनसंख्या है, फिर उनके आने की जरूरत ही नहीं थी। वो आकर उनका अलग कर्तव्य करते हैं और परमात्मा एक ही बार आकर सभी का उद्धार करते हैं। और इसीलिए हम कहते भी हैं परमात्मा की महिमा में ये कहा जाता है कि वो सभी आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं और वो सारी सृष्टि को बदल देते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा की है, समय को देखते हुए यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा। अगली कड़ी में कुछ और रोचक विषयों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज परमात्मा के अवतरण को हमने सही तरीके से समझा कि परमात्मा को इस सृष्टि पर बार बार आना नहीं पड़ता, हर युग में आना नहीं पड़ता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो एक बार आते हैं तो अधर्म का एक ही बार में विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। एक ही बार में पतितों को पावन बना देते हैं। गीता में युगे युगे शब्द के अर्थ को सही तरीके से नहीं समझने के कारण हम परमात्मा के अवतरण के समय को भी सही तरीके से नहीं जान पाते। स्वयं खुद आत्माएं अपने आप को पतित से पावन नहीं बना सकती। वो बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। ये उनका दिव्य कर्तव्य है। इसलिए हम परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। आज इन विषयों पर हमने बहुत ही गहराई से चिंतन किया है। आशा करते हैं आपको भी ये बातें पसंद आई होंगी। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।